ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, हैशटैग फंड कावेरी इंजन। इस हैशटैग के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें ट्रंप, पुतिन, मैक्रों, जिनपिंग और पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में नजर आ रही दीवार पर टंगी प्लेट में लिखा है जेट इंजन क्लब ओनली और पीएम मोदी फंड द कावेरी इंजन का बोर्ड लिए मायूस खड़े हैं। यानी कावेरी इंजन के लिए फंड जुटाने की मुहिम सोशल मीडिया पर चल पड़ी थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने अब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कावेरी इंजन को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी अब भारत भी जल्द जेट इंजन क्लब में शामिल होगा। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कावेरी इंजन है क्या, कावेरी इंजन को किसने बनाया है, कावेरी इंजन से डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या बदलेगा, यानी कावेरी इंजन से जुड़ी A to Z जानकारी। सबसे पहले जानेंगे कावेरी इंजन है क्या। भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है। इसका नाम दक्षिण भारत की कावेरी नदी के नाम पर रखा गया है। कावेरी इंजन को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा DRDO के तहत विकसित किया जा रहा है। ये इंजन लगभग 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। ये इंजन हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड कंडीशंस में भी थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का उपयोग करता है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों में इस स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि हैशटैग फंड कावेरी इंजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बीते 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स कावेरी प्रोजेक्ट को तेज करने और इसके लिए अधिक फंडिंग की मांग कर रहे थे। ये ऐसा इसलिए है ताकि भारत एक स्वदेशी जेट इंजन बना सके। भारत डिफेंस सेक्टर में वैसे तो लगातार तरक्की कर ही रहा है, लेकिन जेट इंजन बनाने को लेकर हम अब भी दूसरे देशों पर निर्भर है। दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही फाइटर जेट्स के इंजन बना पाते हैं। अब जो देश जेट इंजन नहीं बना पाते उन्हें इन देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही फाइटर जेट्स के इंजन बना पाते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? जो देश जेट इंजन नहीं बना पाते उन्हें इन देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, जिसका सीधा असर इसकी सप्लाई पर पड़ता है। यानी जो देश जेट इंजन्स बनाते हैं वो अपने मनमाने तरीके से जब सप्लाई करना चाहें तब सप्लाई कर सकते हैं, जो युद्ध के समय नुकसानदायक साबित हो सकता है। सप्लाई के अलावा स्वदेशी जेट इंजन का विकास न सिर्फ हमारी वायुसेना को मजबूती देता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भारत की डिफेंस सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत तो 1980 के दशक में हुई। भारत सरकार ने इसके लिए करीब 380 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दी, लेकिन कुछ समय बाद ही ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इस परियोजना को विभिन्न चुनौतियों के कारण तमाम बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ा। कॉम्प्लेक्स एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत, पश्चिम का बैन, ट्रेंड वर्कफोर्स की कमी और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता इसकी देरी के प्रमुख कारण थे। इस इंजन को 2008 में तकनीकी चुनौतियों के कारण तेजस से अलग कर दिया गया था और तेजस में अमेरिकी JE F404 इंजन का उपयोग किया गया। बात अगर वर्तमान स्थिति की करें तो कावेरी इंजन रूस में उड़ान परीक्षण से गुजर रहा है, जिसमें लगभग 25 घंटे का परीक्षण बाकी है। ये परीक्षण वास्तविक दुनिया की स्थितियों में इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत के लिए स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण बेहद जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.